नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती का जो अंतिम पेपर है वो भी समाप्त हो चुका है और हिंदी जीएस की पहले फटाफट से एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, अपने क्वेश्चन मिला लीजिएगा या अगर पेपर दिया नहीं दिया है तो भी देख लेना। ठीक है, आगे काम आएगा। अब पेपर लीक के बारे में जैसे खबर मिल रही है तो उसके बारे में क्या खबर है, क्या डिटेल है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, तो पहले फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मामूली चीजों का देवता द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? अरुंधति रॉय। ठीक, अरुंधति रॉय। उसके बाद अगला है, भारत के राष्ट्रपति के अनुच्छेद 64 और 89(1) के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, ऑप्शन बी। ठीक, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है ना, 12 जनवरी को। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? तो एसिटिक एसिड, ऑप्शन ए, एसिटिक एसिड। क्लियर। उसके बाद पांचवा देखेंगे, हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है? हम्पी, हम्पी कहां मनाया जाता है? हम्पी कर्नाटक में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, छठवां नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनियमन के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी है? तो सूचना और प्रसार मंत्रालय, याद रखना है, सूचना और प्रसार मंत्रालय। क्लियर है। चलिए आगे देखें। सातवां देखिए क्या कह रहा है, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो पुणे में है, याद रखना, पुणे में है। संस्थान से चारों शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। आठवां क्या कह रहा है, भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1098। टोल फ्री नंबर क्या है? 1098 टोल फ्री नंबर। तो अभी चारों शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आठवां हो गया, नवा नंबर देखेंगे। चलिए देखते हैं नवा क्या है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? सर्वोच्च रैंकिंग वाले, तो सबसे अधिक जो रैंकिंग है पुलिस महानिदेशक, मतलब डीजीपी। ठीक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद, सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है इनमें से शामिल है? चालू वित्तीय वर्ष, चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है तो इसको एक बार छोड़ देना। ठीक है, जो भी होगा मैं एक बार कमेंट बॉक्स पे डाल दूंगा। ठीक है ना, इसका आंसर। ठीक, चलो। मथुरा के पास मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित पाई गई हैं? तो कुषाण वंश की। कुषाण वंश में मथुरा कला और गांधार कला काफी फेमस था, तो उसी से संबंधित है ये। 12वां क्या है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? 1905 में लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन बी। क्लियर। चलिए अगला, अगला क्या कह रहा है, व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? हॉर्टिकल्चर। सब्जियां फल उगाने को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। ठीक, उसके बाद है, निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। क्लियर। 15वां क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में भारत के जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था? ये अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर है 2 चरणों में। ठीक है ना, कितने चरणों में हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है शायद ही कोई कर पाया हो। 16वां, मुगाओ गुफाएं, मुगाओ, अच्छा मुगाओ गुफाएं जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, किस देश से संबंधित है? चीन में। मुगाओ की गुफाएं कहां पे है? चीन में। ठीक, 16। अब 17 नंबर देखते हैं क्या है। चलिए 17 नंबर देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ मनाया जाता है? प्रयागराज में, गंगा, यमुना, सरस्वती। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यूपीएफसी निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ठीक है ना, क्या है? यूपीएफसी। तो इसका हो जाएगा उद्योग, याद रखना है, उद्योग, ऑप्शन डी। क्लियर। अगला,
उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो दुधवा सबको पता होगा, लखीमपुर खीरी में है। नेक्स्ट, 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नामकरण बदल दिया गया और इसका नया नाम क्या रखा गया है? मानवाधिकार आयोग का तो मानवाधिकार परिषद रखा गया है। कहाँ पे है मानवाधिकार परिषद? ऑप्शन ए में, ठीक, मानवाधिकार परिषद। चलिए अगला, एनआईए का पूरा नाम क्या है? तो एनआईए का पूरा नाम है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो ऑप्शन डी नंबर आपका सही है, ठीक। 22वां नंबर क्या है? इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा मिशन, कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन अजय, याद रखना है, ऑपरेशन अजय। उसके बाद है, हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते ईटीसीए की बातचीत फिर से शुरू की है? तो म्यांमार, सॉरी श्रीलंका, श्रीलंका, ठीक है, म्यांमार नहीं होगा, श्रीलंका होगा, ठीक। 23 हो गया। 24 देखेंगे क्या कह रहा है 24वां? हाल ही में प्रधानमंत्री ने डैश लक्षद्वीप, अच्छा, द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत करके लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट गति कुछ चुनौती को दूर करने का संकल्प लिया था, जिसकी घोषणा 2020 में लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की गई थी, ठीक है। तो कोच्चि, याद रखना है, कोच्चि, ऑप्शन बी, क्लियर। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग की एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? दूसरा स्थान, याद रखना है, दूसरा स्थान हासिल किया है, ठीक, सेकंड पोजीशन है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, नाम बताइए। तो जो अयोध्या का हवाई अड्डा है उसका नाम है महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सी, क्लियर। उसके बाद देखेंगे ब्रिक्स 2024 के लिए किन देश की 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ की गई, अच्छा बैठक प्रारंभ की गई? तो रूस। पूछा क्या गया है किस देश की, थोड़ा सा क्वेश्चन कटा हुआ है लेकिन मैं पूरा क्वेश्चन बता देता हूं। ब्रिक्स 2024 का जो सम्मेलन हुआ है वो कहां पर होगा? कुल मिला के ये है, तो रूस में होगा, ठीक। चलो, 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? नोटबंदी से शायद चारों ही शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे, है ना। तो कौन थे? डॉक्टर उर्जित पटेल थे, ठीक, उर्जित पटेल। उसके बाद उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय सीमा क्या है? 7 दिन के भीतर, 1 हफ्ते के अंदर आप शिकायत कर सकते हो, ठीक। चलो, 30वां, केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया था? मतलब कुल मिला के जीएसटी जो आया था वो कब लागू हुआ था? तो 2017 में, 1 जुलाई 2017 में, ठीक। चलिए अगला देखेंगे। चलिए 31वां देखें, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता है? तो मोहम्मद शमी ने, ठीक, मोहम्मद शमी। अगला, क्यात, क्यात निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? तो क्या सभी को पता होगी, म्यांमार की है, ठीक है। भारत के पड़ोसी देशों की मुद्राएं वैसे भी सभी को याद होती है ज्यादातर। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन है? मधुशाला सभी को पता होगा, मधुशाला कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी, ठीक। उसके बाद है 35वां, मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? तो पासपोर्ट सेवा विदेश मंत्रालय, ठीक। उसके बाद चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? पहले लैंडर पूछा था, है ना, रोवर पूछ लिया, प्रज्ञान, क्या हो जाएगा? प्रज्ञान। हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया है? वाराणसी, बनारस में, ऑप्शन डी। 38वां क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? तो परमवीर चक्र, परमवीर चक्र क्या है? सर्वोच्च पुरस्कार है। ये हो गया जीएस का। अब हिंदी देख लेते हैं फटाफट से। तो चलिए फटाफट से हिंदी कर लेते हैं। 39 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है? तो ऑप्शन डी, भित्ति भय, ये गलत है आपको, ठीक है। उसके बाद 40वां नंबर क्या है? निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम क्या होता है? सेठ का तत्सम, तो सेठ का तत्सम क्या होता है? श्रेष्ठी होता है, ठीक, ऑप्शन डी।
क्या है निम्नलिखित में से सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो कामिनी हो जाएगा, ठीक, नारी का। चलो खैर, घूमने फिरने वाला साधु क्या कहलाता है एक शब्द में? तो परिव्राजक, ऑप्शन ए परिव्राजक। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है नियत और नियत, सही अर्थ भेद क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? निश्चित और इरादा। नियत का निश्चित और नियत का इरादा। कहते हैं तुम्हारी नियत क्या है, तुम्हारा इरादा क्या है। ये 44 का देख लो, निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धि है? अशुद्धि किस में है? ऑप्शन डी क्या है? पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयां दौड़ने लगी, उड़ने लगी, ऐसा होना चाहिए, ठीक। 45 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग तो समाधि और दीपक, इसमें क्या, सॉरी दीमक, इसमें क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक। गुरु शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा? गुरु, तो गुरु का होता है गुरुजन, ठीक है, गुरु का गुरुजन होता है। 47 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? अपादान, अपादान कारक किस में है? तो अलग होना, मतलब मेज से पुस्तक गिरी, ठीक है ना, याद रखना, मेज से पुस्तक गिरी क्या हो जाएगा? अपादान कारक है, ठीक। उसके बाद स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? स्वर्णिम, तो इम प्रत्यय होता है, हड़िम प्रत्यय होता ही नहीं कुछ, ठीक। संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है? ठीक है, मूल शब्द और उपसर्ग, मतलब संधि विच्छेद करना है, तो समग्राम, समग्राम, ठीक। 50 का निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव, तो भरपूर क्या होता है? भरपूर में अव्ययी भाव समास होता है, क्लियर। उसके बाद है तू, तुम, तेरा आदि हिंदी में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो मध्यम पुरुष, याद रखना है, मध्यम पुरुष। 52 का लघुत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? लघुत्सव, तो लघु प्लस उत्सव, कैसे लिखेंगे? ऑप्शन ए लघु, छोटा ऊ होगा लघु में, ठीक। कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है? तो योजक चिन्ह, योजक चिन्ह ऐसे होता है ना, माइनस के तरीके होता है, तो वो जोड़ता है। दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है, 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है? 4 लीटर को नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, तो बस परिमाणवाचक है, ऑप्शन बी। 55 नंबर क्या है? 55 नंबर है बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी, तो पकाएगी मतलब बाजार से आएगी तब पकाएगी, तो पूर्वकालिक क्रिया है, ऑप्शन ए पूर्वकालिक, ठीक। 55 हो गया। 56 देखते हैं, देखिए 56 क्या है? ये 56 है, ठीक। पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, कौन सा काल है? तो सामान्य वर्तमान, सामान्य भविष्य काल है, सामान्य भविष्य काल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मुझसे पत्र लिखा गया, मुझसे पत्र लिखा गया में कौन सा वाच्य है? तो कर्मवाच्य है, ऑप्शन बी कर्मवाच्य। घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दुखी को और दुखी करना, दुखी को और दुखी करना। नेक्स्ट 59 में क्या है? मूक का विलोम शब्द क्या होगा? मूक, मूक मतलब वाचाल, ठीक है ना, मूक का विलोम क्या है? वाचाल, मूक मतलब चुप रहना, वाचाल मतलब ज्यादा बोलना। 60 बेकार से बेगार भली लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है, ठीक है ना, बेकार से बेगार भली मतलब निकम्मा होने से कुछ करना अच्छा है। 61 में क्या है? अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है? अद्भुत, तो विस्मय, विस्मय, अद्भुत का जो स्थायी भाव है क्या है? विस्मय। अर्धसम मात्रिक, अर्धसम मात्रिक का छंद है क्या है? दोहा, ऑप्शन बी। 63 राम कृपा भव निशा सिरानी, राम कृपा भव निशा सिरानी कौन सा अलंकार है? तो याद रखना है, इसमें आपका रूपक अलंकार है, ऑप्शन सी रूपक अलंकार। अंक का अनेकार्थक शब्द किस विकल्प में है? अंक, अंक मतलब संख्या, और अंक मतलब गोद भी होता है? चल, उसके बाद 65 से 69 तक है आपका ग्राफ है, सॉरी ग्राफ बोल रहा हूं, गद्यांश है, ये आप पढ़ेंगे और मैं केवल आंसर बता देता हूं क्या है। उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो ऑप्शन है हंसी एक वरदान, ठीक। 66 का हंसी भीतरी आनंद का बिहारी चिन्ह है, आशय स्पष्ट कीजिए, तो ऑप्शन डी हंसी का आनंद अंदर और बाहर दोनों जगह प्रकट होता है। नेक्स्ट, आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा जाता है? क्यों कहा गया है प्रबल इंजन? तो वह जीवन के शोक और दुख दूर करता है, इसी वजह से कहा गया है। जी आपका गद्यांश के आंसर है, ठीक। अब उसके बाद 68 में चलते हैं, यहां से हो सकता है आपको क्वेश्चन
शायद ना दिख रहे हो, थोड़े से क्वेश्चन बचे, मैं बोल देता हूं, ठीक। प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रफुल्लित में उपसर्ग क्या है? प्रा। भाई पहले क्या लगा है? प्रा लगा है, तो वही क्या है? उपसर्ग है। सुयोग वैद्य रोगी के लिए क्या करता है? सुयोग जो है वैद्य रोगी के लिए क्या करता है? तो आशा और उल्लासमय वचनों द्वारा कानों को आनंदित करता है, ठीक। बस ये हो गया आपका गद्यांश। उसके बाद क्या है? कामसूत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो कामसूत्र किसकी है? वात्स्यायन की है। 71 में क्या है? निम्नलिखित में से संत कबीर की कृति कौन सी है? कबीरदास की कृति कौन सी है? तो बीजक। बीजक किसकी है? कबीरदास की है। नेक्स्ट, मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है? तो मैथिली भाषा के जो प्रसिद्ध कवि हैं वो है विद्यापति। ऑप्शन ए। निम्न शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण मतलब धीरे धीरे चलना। कैसे चलना? धीरे धीरे, क्रिया विशेषण है। निम्नलिखित में से कृष्ण शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? कृष्ण। कृष्ण का पर्यायवाची है मुरारी। कहते हैं ना कृष्ण मुरारी, तो बस मुरारी क्या है? पर्यायवाची है। 75 में क्या है? श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द पानी और पाड़ी का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पानी मतलब जल, पाड़ी मतलब हाथ। कहते हैं ना चक्र पाड़ी, जिसके हाथ में चक्र हो मतलब पाड़ी, ठीक। तो जल और हाथ। जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो, क्या हो जाएगा वाक्यांशों के लिए एक शब्द में? संकालु। भाई दूसरों पर जो संदेह कर रहा है वो क्या है? संकालु है। ये हो गया अपना पेपर समाप्त। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है पेपर लीक। क्या है? पेपर लीक है। उसकी खबर जैसे निकल के आ रही है, तो अब चूंकि पेपर सॉल्व हो गया है, अब कुछ खबरें पहले इकट्ठी करें अलग अलग सोर्सेज से, और फिर अगर ये सही है तो बस सिंपल बात है कि इसमें आंदोलन होगा। भाई ऐसे 60,000 वैकेंसी को गवाया थोड़ी ना जा सकता है। मेहनत की है, दिन रात एक किया है इसके लिए, तो ऐसे गवाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो खैर मिलते हैं बहुत जल्द। जैसी कुछ खबर आएगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।